हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशु दास और आज हम करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली आज हम टोटल 5 पॉइंट्स के अंदर कवर करने वाले हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, या बोलो तो उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर काफ़ी आसान टॉपिक है, मे बी आपने बचपन में इनका नाम भी सुना होगा। तो यूनिसेलुलर मीन्स यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है, उसके अलावा उनकी बॉडी में कुछ नहीं होता है, दे आर योर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके फॉल करते हैं। सिमिलरली मल्टी सेलुलर मतलब मल्टी मीन्स सो मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनकी बॉडी में मोर देन वन सेल होता है, इनफैक्ट बोलूँ तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो आते हैं आपके मल्टी ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर आप ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स कुछ भी डाल सकते हो। तो बेसिकली जो भी आपको दिखते हैं ऑर्गेनिजम्स वो आपके मल्टी सेलुलर डेफिनेटली है। तो फर्स्ट पार्ट वाज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल। जिन बॉडीज के अंदर सिर्फ सिंगल सेल होता है दे आर यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल एज द नेम सजेस्ट। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है पूरी बॉडी के अंदर, दे आर योर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जिसके अंदर आपकी रेस्पिरेशन आती है, न्यूट्रिशन आती है, डाइजेशन आती है, सर्कुलेशन आती है, एक्सक्रीशन आती है, रिप्रोडक्शन आती है। किसी भी फैक्टर की आप अगर बात करो तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस के अंदर वो सिंगल सेल ही सारा का सारा काम जो होता है वो कर रहा होता है। वेरएज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर एक किसी भी पर्टिकुलर एक सेल की बात करें तो वो स्पेशलाइज्ड होता है कुछ पर्टिकुलर वर्क करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने गैमीट्स की बात करूँ, ओवा या फिर एग्स की या फिर स्पर्म्स की बात करूँ तो वो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर नर्व सेल की बात करूँ तो वो नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके मैसेजेस इनटेक करने के लिए। अगर मैं किसी और सेल की बात करूँ, अगर मैं नेफ्रॉन्स की बात करूँ तो आपके एक्सक्रीशन के लिए काम होते हैं। तो बेसिकली हर सेल को उनकी कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी, कुछ पर्टिकुलर ड्यूटी जो होती है वो डिवाइडेड होती है उनके बीच में। तो बेसिकली सेकेंड पॉइंट हमारा यही है कि ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल, क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ है ही नहीं भाई, जब करना है तो उसी को करना पड़ेगा। मल्टी सेलुलर के अंदर इतने सारे सेल्स होते हैं तो उन्होंने क्या कर रखा है, हर सेल को कोई ना कोई ड्यूटी जो है अलॉट कर रखी है। तो सिंगल सेल परफॉर्म्स वन और फ्यू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर, जो मैंने बात करी कि जितनी भी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ वन सेल को ही परफॉर्म करनी होती है, फिर चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, सर्कुलेशन हो, कुछ भी हो, तो वो सिंगल सेल को ही करनी होती है। मतलब उसके पास काम डिवाइडेड नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब लेबर का डिवाइड होना, लेबर मतलब वर्क। तो उस सिंगल सेल को ही सब कुछ परफॉर्म करना होता है, जबकि उसका कोई काम डिवाइडेड नहीं होता। वहीं अगर मैं बात करूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बात करी हर सेल जो होता है कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ही स्पेशलाइज्ड होता है, उसके अलावा वो और कोई काम के अंदर हेल्प नहीं करता है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर लॉट ऑफ सेल है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क है, हर सेल को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क की ड्यूटी दे रखी है। मतलब सारा का सारा बॉडी का जितना भी वर्क था वो डिवाइड हो रखा है इन डिफरेंट सेल्स। तो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स द सिंगल सेल। तो अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूँ तो जैसे मैंने बोला वो सिंगल सेल को ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, सारी की सारी कहानी वही है, उसको सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, जिसके अंदर से एक फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन भी है। तो वो इतना, वो जो सिंगल सेल होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो रिप्रोडक्शन करता करता खुद ही खत्म हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमने अमीबा की बात करी थी, बाइनरी फिजन आपने पढ़ा होगा, तो वो एक सेल इनिशियल जो पेरेंट सेल था वो दो में डिवाइड हो गया, तो जो पेरेंट सेल था वो तो खत्म हो गया। सिमिलरली हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन जो होती है उसके अंदर सिर्फ डॉटर सेल्स बचती हैं, पेरेंट सेल्स जो होता है वो खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। वहीं मैं बात करूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि सिर्फ रिप्रोडक्शन के अंदर काम करते हैं, जो कि हमारे क्या है, बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल्स, सेक्स सेल्स, गेमीट्स, जर्म सेल्स, बड़े बड़े नाम होते हैं उनके। तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट योर एग, ओवा और योर स्पर्म्स। तो सिर्फ और सिर्फ ये दो सेल्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन के अंदर काम करते हैं, बाकी के सारे सेल्स जितने भी होते हैं बॉडी के अंदर वो इंटैक्ट रहते हैं। मतलब अगर मेरी बॉडी रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रही है तो उस टाइम के ऊपर मेरे कोई भी सेल अपार्ट फ्रॉम मेरी बॉडी के पर्टिकुलरली एग की बात करूँ तो वो उसके अलावा कोई भी बॉडी का सेल काम नहीं कर रहा है। लास्ट पॉइंट हमारा आता है भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो होता है बहुत छोटा होता है, मल्टी सेलुलर का बहुत ज़्यादा होता है। अगेन इसको उस तरीके से भी देख सकते हो, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है यूनिसेलुलर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी अपने डॉटर सेल्स के अंदर रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, मतलब वो डिवाइड होते रहते हैं, मतलब उनका सेल जो होता है पेरेंट सेल कंज्यूम होता रहता है। कंज्यूम का मतलब उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो जाता है, जबकि लाइफ स्पैन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंपैरेटिवली लंबा होता है। अगर यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे रेट ऑफ रिप्रोडक्शन काफ़ी कम होता है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ही जो बॉडी होती है वो रिप्रोड्यूस करने के एबल होती है, एंड उसके अंदर भी उसके बाद भी उसका लाइफ स्पैन जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेनली हमारे यही 5 पॉइंट हैं 9th क्लास के अंदर जो हमें पढ़ने हैं और वो हमने कवर कर लिए हैं। ये मैंने प्रॉपर एक टैबुलर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, आप पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर देना।